नमस्कार दोस्तों, मैं एस के सिंह विजिट ऑनलाइन टेस्ट के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग टाइम एंड वर्क का टॉपिक देख रहे थे, इससे पहले हम लोग 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज आप लोगों के लिए मैं 5 पार्ट लेकर आया हूं। चलिए आज 5 पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। जैसे कि देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो इसमें 3 टाइप के मेनली क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि क्वेश्चन को मैं पढ़ रहा हूँ, तब इसके बाद मैं टाइप बताने की कोशिश करूँगा। ठीक, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है ए बी सी 3 पर्सन है, किसी काम को 10, 12 और 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। कह रहा है कि वो एक साथ कार्य प्रारंभ करते हैं, परंतु बी 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तथा सी जो है 3 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा? देखिए, इसके मेनली 3 इसमें केस बनते हैं। तीनों केस को मैं समझा रहा हूँ, उसके बाद इसको क्वेश्चन करेंगे और अगला केस उसके बाद डिस्कस करेंगे। आइए, जैसे कि इसमें देखिए क्या केस बनता है। एक आफ्टर का केस बनता है, एक आफ्टर का बनेगा, दूसरा एक बनता है बिफोर, और एक जो तीसरा जो केस बनेगा मिक्स, यानी मिक्स मतलब आफ्टर और बिफोर को मिला दीजिएगा तो मिक्स केस बन जाएगा। देखिए, आफ्टर को हम हिंदी में ये लिख सकते हैं बाद, और बिफोर को हमने क्या क्या लिख सकते हैं? पहले। और मिक्स तो ये आफ्टर और पहले और बाद दोनों मिक्स हो गया। तो आइए इस क्वेश्चन को हम लोग क्या अप्रोच रहेगा सॉल्व करने का देखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है वैसे हम उसका फॉर्मेट रेडी करते हैं। ए को क्या बोल रहा है? ये जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 10 दिनों में। यहाँ हम लिख लिए 10 डेज। बी जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 12 दिनों में। ठीक। सी कितने दिनों में पूरा कर सकता है? 15 दिनों में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, अब कह रहा है बी जो है 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। तो इस वर्ड को बी के सामने आप लिख लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए 2 दिन बाद। वैसे ही सी कह रहा है 3 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है, तो यहाँ पर 3 दिन बाद लिख दीजिए, 3 दिन बाद। ये इसके लिए बना, ये इसके लिए बना। अब ध्यान दीजिएगा, जैसा कि हम लोग पुराने क्वेश्चन में हम लोग यानी पहले वाले क्वेश्चन में क्या कर रहे थे? 10, 12, 15 इस नंबर का कोई एक नंबर एज्यूम कीजिए जो तीनों से डिवाइड हो जाए। तो हम कह लिए यहाँ पर 60 है, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हैं। तो ये का 1 डे वर्क कैसे निकल जाएगा? जब 60 को 10 से डिवाइड कीजिएगा, 10 चक्कर 60, 12 से डिवाइड कीजिएगा 60 में, तो 12 पंजे 60, 15 से डिवाइड कीजिएगा, 15 चौके 60, यानी ए बी सी तीनों का 1 डे वर्क मिल गया। ठीक। अब इसमें आपको ध्यान देना है। देखिए, इसमें इसका मेन कंसेप्ट इसमें यही होता है कि जो बाद में काम करके जाता है, अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, उसको भगा देना है हमको। ठीक, जो बाद में काम कर जाएगा उसको भगा दीजिए। मतलब कहने का मीनिंग समझिएगा, यहाँ पर ये 2 दिन काम करके गया है। ठीक, तो 1 दिन में 5 मिनट काम कर रहा है, तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 5 गुने 2, टोटल 10 यूनिट का काम किया होगा। उसी तरीके से सी जो है 3 दिन काम करने के बाद जाता है, तो 1 दिन में 4 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना काम किया होगा? 4 गुने 3, 12 यूनिट का। अब ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोले थे कि जो काम करके जा रहा है उसको भगा दीजिए। तो ये 10 को यहाँ माइनस कर देंगे, ठीक, ये 12 को माइनस कर देंगे। अब ये ध्यान दीजिएगा, हमको भगाना है, यानी यह ध्यान रखिएगा, मतलब कि बाद वाले केस में याद रखिएगा। बाद वाले केस में यहाँ लिख दे रहा हूँ, आपको रिश्ता नाता ख़त्म कर दीजिए। क्या करना है? रिश्ता नाता, कहने का मीनिंग ये समझिएगा, नाता खत्म। मेरा कहने का मीनिंग ये है कि यहाँ से तो इनके वर्क को मैंने माइनस किया है किया, अब हमको कैलकुलेशन में इस पार्ट को भी नहीं कंसीडर करना है, खत्म, यानी सब कुछ इसमें खत्म हो जाएगा। तो अब देखिए, पहले इसको कैलकुलेट कीजिए क्या आ रहा है। 10 और 10 20 हुआ, जब 60 में से 20 जाएगा बचेगा 40, 2 और बच रहा है गया, यानी 38 बच जाएगा। ठीक, ये 38 बच गया। अब यहाँ पर ये इसका तो हमने बोला कि रिश्ता नाता खत्म, तो ये खत्म, तो बचा क्या? 6। तो काम कितने समय में पूरा हुआ होगा? 38 बटा में 2 डेज, 38 बटा में 6 डेज। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। कहने का मेरा मीनिंग क्या है? बात कह रहा है उसको भगा दो। अब आइए, इसका दूसरा केस बनता है, बिफोर वाला केस बनता है। ये तो हमने आफ्टर का केस देखिए, बिफोर केस में कैसे हम करेंगे ध्यान दीजिएगा। इसी क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज कर दे रहा हूँ, बाकी डेटा सेम रहेगा। ध्यान दीजिएगा करना क्या है। जैसे कि यहाँ कह रहा है कि परंतु बी 2 दिन कार्य करने के बाद छोड़ देता है। अब इसको हम यहाँ पर चेंज कर लीजिएगा, क्वेश्चन में हम ऐसे कर दे रहा हूँ, आप भी चेंज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या रहेगा? यहाँ पर रहेगा
बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है। ठीक इसी तरह सी के लिए कर लीजिए। सी जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले। जैसा कि आप देख रहे हैं क्वेश्चन चेंज हो चुका है, डाटा वही है। कह रहा है कि ABC 3% 10, 12, 15 दिनों में काम कर सकते हैं। वो एक साथ कार्य प्रारंभ किए, परंतु क्या हुआ कि बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले ही छोड़ देता है काम। ठीक, और सी जो है कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दे रहा है। तो कार्य कितने समय में पूरा हुआ होगा? तो देखिए इसको कैसे करना है। सेम प्रोसेस आप फॉलो कीजिए, बस थोड़ा सा इसमें कंसेप्ट में चेंज रहेगा। क्या होगा दिखा रहा हूँ आपको। ये कितने दिनों में कर रहा है? 10 दिनों में कर रहा है। ठीक, बी कितने दिनों में कर रहा है? 12 दिनों में कर रहा है। सी कितने दिनों में कर रहा है? 15 दिनों में कर रहा है। ठीक, सबसे पहले जो इसके सामने वाला लिख लीजिए। कहने का मीनिंग कि कितने दिन पहले एक काम कार्य छोड़ जा रहा है अभी, तो 2 दिन पहले हम लिख दिए यहाँ पर 2 दिन पहले। सी कितने दिन पहले जा रहा है? 3 दिन पहले। ठीक, अब आइए यहाँ पर देखिए 10, 12, 15 का डिविजिबल फिगर आपको 60 दिख रहा है। कोई भी ले लीजिए, 60 ले लीजिए, 120 ले लीजिए, जो कट सके इन तीनों से। तो ए का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 6, बी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 5, और सी का 1 डे वर्क कितना हो जाएगा? 4। अब आइए इस क्वेश्चन में क्या कंसेप्ट करना है। देखिए जो काम छोड़ के जा रहा है, काम पूरा होने से पहले जा रहा है, मतलब 2 दिन पहले, 3 दिन पहले, उसको भागने नहीं देना, उसको पकड़िए और काम को उससे करवाइए। तो देखिए कितने दिन पहले जा रहा है? ये 2 दिन पहले जा रहा है। अगर ये 2 दिन पहले ना जाकर काम किया होता 2 दिन, तो कितना किया होता? 5 गुने 2, टोटल काम कितना किया होता? ये 10 किया होता। मतलब कि कितने दिनों में? 2 दिनों में। ये 3 दिन पहले जा रहा है और 1 दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 दिन में कितना करना पड़ता है इसको? 4 गुने 3, 12 यूनिट काम करना पड़ता है। अब इस कार्य को उठाइए, यहाँ पर ऐड कीजिए, ये 10 और ये 12। ठीक, जब इसको ऐड कीजिएगा 60, 10, 70, 10, 80, 2, 82, यानी टोटल वर्क यहाँ पर क्या मिल गया? 82। और देखिए अब कितने लोगों को करना है? ये इतना, यानी 6, 5, 11, 11, 4, 15। तो टोटल काम कितने समय में पूरा हुआ होगा? 82/15 डेज। जैसा कि आप मेरा कहने का मीनिंग समझ गए होंगे। देखिए जो कार्य पूरा होने से पहले भाग रहा है उसको पकड़िए और कहिए कि तुमको काम करना ही है। लेकिन जो कुछ दिन भी काम करके जा रहा है उसका कोई जरूरत नहीं है, उसको कहिए कि अब तुम जा सकते हो, यानी उसको नहीं लेना है, कंसिडर करना है। जैसा कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बता दिया है, बाद वाला केस ये पहले वाला केस रह गया। अब आइए मिक्स केस एक देखते हैं। कि मिक्स केस कैसे बनेगा। हमने क्या कह दिया कि ये जो है बी कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ देता है, इसको ऐसे ही रखा। लेकिन अब यहाँ पर क्या कीजिए, सी जो है C 3 दिन कार्य करने के बाद, जैसा कि देखिए क्वेश्चन मिक्स बन चुका है, क्योंकि एक केस में क्या आ रहा है, बी जो कार्य पूरा होने से 2 दिन पहले छोड़ रहा है, यानी पहले वाला भी केस बन गया, और इसके बाद सी 3 दिन कार्य करने के बाद छोड़ दे रहा है, यानी आफ्टर और बिफोर का केस बन गया। इसको कैसे हम कंसीडर करेंगे, आइए देखिएगा। ये कितने दिनों में काम कर रहा है, ये जो है 10 डेज में काम कर रहा है। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में, लिख लिए। बी कितने दिनों में काम कर रहा है, 12 दिनों में।
सी कितने दिनों में काम कर रहा है? 15 दिनों में। वहीं पुरानी कहानी दोहरा देनी है। बी क्या कर रहा है? 2 दिन पहले काम छोड़ दे रहा है, तो यहाँ पर क्या लिख दिए? 2 दिन पहले। ठीक। सी जो है 3 दिन कार्य करने के बाद, यानी 3 दिन बाद छोड़ रहा है। अब देखिए 10, 12, 60 का डिविजुअल फिगर 60, ए का 1 डे वर्क 6, बी का कितना हो जाएगा 5, सी का कितना हो जाएगा 4। ये 2 दिन पहले जा रहा है। ठीक। जब ये पहले गया तो नहीं, इसको पकड़िए, काम इससे करवाइए। तो 2 दिन में कितना काम किया होगा? 5 × 2 टोटल 10 काम किया होगा। 3 दिन बाद का जा रहा है, 3 दिन में कितना करके गया होगा ये देख लीजिए। 4 × 3 12। जैसा कि हमने बोला था कि जो पहले जा रहा है उसको पकड़िए, उससे करवाइए, यानी ये 10 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा, क्योंकि ये पहले जा रहा है ना, पहले जा रहा है, उससे करवाना है, और जो करके गया है उसको भगाना है। ये 2 दिन बाद जा रहा है, 3 दिन बाद जा रहा है, तो कुछ करके गया होगा, तो इसको माइनस कर दीजिए। अब देखिए 60 और 10 70, 70 में से 10 चला गया तो बचेगा 60, फिर 60 से 2 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 58, यानी ये बचा कितना? 58। अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 दिन पहले बोल रहा है, तो पहले वाले को क्या करना था? कंसीडर करना है। जो बाद में जा रहा है उसको भगा देना है, यानी ये क्या हो जाएगा? इसको हमको भगा देना है, तो बचेगा क्या? यही ना बचेगा। 6 5 11, यानी टोटल काम कितने समय में पूरा हुआ होगा? 58/11 डेज। जैसा कि आप देख रहे हैं, देखिए आफ्टर, बिफोर और मिक्स केस कुछ नहीं है। जो बाद में जा रहा है, क्यों? जब बाद में जा रहा है तो उसको भगा दीजिए। ठीक, उतना उसको भगा दीजिए, उसका कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो पहले जा रहा है उसको कंसीडर कीजिए, उसको पकड़िए, उससे काम करवाइए। मेन कंसेप्ट यही है। ठीक, आइए हम अगले टाइप की ओर लोग मूव करते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसे की ध्यान दीजिएगा, ये हम क्वेश्चन शॉर्टकट में लिखेंगे। ए और बी 2 पर्सन है, एक साथ जो है किसी काम को 20 दिनों में पूरा करते हैं, 20 दिन में पूरा करते हैं। अब क्या बोल देगा ये क्वेश्चन में? दे देगा कि जो ए है 12 दिन काम किया तथा चला गया, और जो बी है, बी शेष काम को, यानी रिमेनिंग वर्क को, शेष काम को 36 दिन में पूरा किया। इसमें पूछेगा कि ए अकेले, बी अकेले, यानी कहने का मतलब कि ए और बी 2 पर्सन हैं, 20 दिन में कोई काम को पूरा कर देते हैं। ए क्या किया कि 12 दिन काम किया और भाग गया वो। बी जो है पूरे, मतलब जो शेष काम बचा था वो 36 दिनों में पूरा किया। तो ए और बी जो है अकेले इस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? देखिए इसके 2 मेथड है। पहला मेथड तो मैं बता दे रहा हूँ, ये जो कॉमन मेथड है, लेकिन जो मैं दूसरा मेथड बताऊंगा उसको बहुत ध्यान से आप लोग समझिएगा, और बहुत ही अच्छा मेथड है। बहुत अच्छे क्वेश्चन में उस तरीके का कंसेप्ट यूज करके आप बहुत अच्छे लेवल क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये पहला मेथड हम लोग समझते हैं। जैसा कि हमने दे दिया कि क्या है, ए और बी है, ए और बी कितने दिनों में काम कर रहे हैं? 20 दिनों में, तो टोटल काम हो गया। अब देखिए ए कितना दिन काम किया? 12 दिन, तो 12 ए लिख लिए। ठीक, बचा काम को कौन पूरा कर रहा है? बी कर रहा है, तो हमने बी लिख दिया। ये कितने दिनों में पूरा कर रहा है? 36 दिनों में, तो ये 36 बी लिख दिए। ठीक, अब इसको ए कर इक्वेट कर लीजिए। ये 20 ए प्लस 20 बी इक्वल्स टू 12 ए प्लस 36 बी। ध्यान से देखिएगा, ए को ए जो है एक तरफ लाइए, बी को उधर ले जाइए। जब ये 20 है इधर, 12 है, तो 8 ए मिल जाएगा। ये कितना मिल जाएगा? ये 8 का ए मिल जाएगा। ठीक, ये 8 ए हो गया। ये 20 इधर है, ये 20 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 16 ए मिल जाएगा। ठीक, 20 में से जब ये 36 में से 20 जाएगा तो 16 का बी हो गया। अब देखिए ध्यान समझिएगा, इस क्वेश्चन में करना क्या है। 8 से हमने क्या कर दिया? 2 बार में गया, यानी ए बराबर क्या मिल जाएगा?
2b मिल गया। तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि a/b या a अनुपात b, a और b का रेशियो का क्या मिलेगा, 2:1 का रेशियो मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। और b के बीच का क्या मिल गया रेशियो, 2:1 का मिल गया। जब ये मतलब a की इफिशियंसी 2 है तो b की इफिशियंसी 1 है, तो टोटल एक साथ कितना इनका हो जाएगा, 3 यूनिट का इफिशियंसी हो जाएगा। और एक साथ कितने दिनों में काम पूरा कर रहे हैं, ये 20 दिनों में पूरा कर रहे हैं। तो टोटल काम कितना हुआ होगा, एक साथ 3 यूनिट, एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं एक साथ, और काम पूरा 20 दिनों में किया, तो टोटल काम जो हुआ होगा कितना हो जाएगा, 3 × 20, यानी टोटल जो है 60 यूनिट का काम इन्होंने किया होगा। कौन, ए और बी। और पूछा ए अकेले बी अकेले करेगा, अकेले अकेले देखिए ए अकेले कराने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60, इसकी इफिशियंसी क्या है 2, यानी ये 30 दिनों में काम करेगा। कौन, ए 30 दिन में। बी कितना दिनों में काम करेगा, टोटल काम 60 है, इसकी 1 यूनिट कर रहा है 1 दिन में, तो टोटल काम ये 60 दिनों में पूरा कर रहा है। ये तो प्रोसेस बहुत सिंपल है, इजी है, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन में ये लेंदी पड़ जाता है। आप इस प्रोसेस कुछ कीजिएगा तो कुछ कुछ क्वेश्चन में लेंदी पड़ जाता है। जैसे कि आपको अगला क्वेश्चन मैं कराऊंगा उसमें पता चल जाएगा। पहले इसका दूसरा मेथड समझिए कैसे करना है, तब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा। ध्यान से समझिएगा, ये मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर ए लिख लीजिए, ठीक, हम यहाँ पर क्या लिख दिए, बी लिख दिए। अब ध्यान से समझिएगा, पहले इसको ना, पहले इसका एक फॉर्मेट अलग बना लीजिए, तब इसको हम लिखेंगे। ए और बी जो है काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 20 दिनों में कर रहे हैं। तो हम मान लिए ए और बी जो दोनों हैं 20 दिन में 20 काम कर रहे हैं। यहाँ पर हमने क्या कह दिया, 20 दिनों में 20 काम कर रहे हैं। तो एक दिनों का काम कैसे निकलेगा, जब 20 को इस 20 से डिवाइड कीजिएगा तो ए और बी एक दिन में कितना काम कर देगा, 1 यूनिट का काम कर देगा। अब ध्यान से समझिएगा, ए कितना दिनों तक काम कर रहा है, ये हमने बना दिया, यहाँ पर बी बना दिया। ए जो है 12 दिनों तक काम कर रहा है, ठीक। अब यही पॉइंट आपका मेन पॉइंट है समझने का। देखिए ये 12 दिनों तक काम किया, छोड़ के चला गया, तो इसमें समझना, चूंकि इस क्वेश्चन में ए और बी ऐसा नहीं कर रहा है कि साथ काम किए, साथ काम शुरू किया है ख़त्म किया, ऐसा कुछ नहीं कर रहा है। ए बोला कि 12 दिन काम किया चला गया, इसके बाद बी आया, बचे काम को 36 दिनों में पूरा कर लिया। मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पर ये है, जैसे कि 12 दिनों के बाद मिला किसको चांस, बी को मिला, तो बी भी काम 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके 36 दिनों तक गया होगा। तो कभी ना कभी बी का भी तो 12 दिन आया होगा, किसका, बी का। जैसे कि मान लीजिए अगर ये 12 दिनों के बाद बी 13वां दिन काम करता तो बी का पहला दिन काम होता, बी ए जो है 14वां दिन काम करता, सी बी का जो कि कौन सा दूसरा दिन होता, ऐसे करके ये भी 12 दिनों तक काम करता। कौन, बी काम करता। तो हम मान लिए कि बी भी 12 दिनों तक काम किया, ठीक। लेकिन किया तो टोटल 36 दिनों तक है, तो बचा कितने दिनों का काम, 24 दिनों का काम इसका शेष बच गए, 24 दिनों का, ठीक। अब इसको ऐसे ध्यान दीजिएगा, अगर ए और बी साथ में काम किए होते कितने दिनों तक, 12 दिनों तक, तो कितना काम किए होते ये निकाल लीजिए। देखिए ए और बी यहाँ से क्वेश्चन में दे रखा है, एक दिन में 1 यूनिट का काम कर रहा है। हम ऐसा दिया नहीं है कि साथ में कर रहे हैं, या ये क्वेश्चन में दे रहा है कि ए और बी एक साथ में पूरे काम को दिया है, लेकिन दिनों की संख्या में नहीं दिया कि ए और बी एक साथ 12 दिन तक कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है। तो हम एज्यूम कर रहे हैं कि ए और बी जो है अगर 12 दिनों तक किए होते तो कितना काम किए होते, एक दिन में दोनों मिलकर 1 यूनिट काम कर रहा है, तो 12 दिन में कितना काम किया होगा, 12 × 1 यानी 12 यूनिट का काम किया होता। कौन, ए और बी। तो बचा कितना काम, इसमें बचा कितना काम, 20 में से 12 घटा लीजिएगा तो बचेगा कितना काम, 8 यूनिट का काम बचा, ठीक। यही जो 8 यूनिट का काम है बी को 24 दिनों में पूरा करना होगा। किस काम को, 8 यूनिट काम को। तो ऐसे देखिए अब करना क्या है, हम यहाँ लिख दिए 24 डे में कौन, बी जो है 8 यूनिट का काम कर रहा है, कौन, बी। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, ये एक दिन में काम करेगा 8/24 यानी 1/3 काम करता होगा। कौन, बी। ये बी के लिए हो रहा है, ये 24 दिन जो है बी का ही है, तो बी जो है एक दिन में 1/3 काम कर रहा होगा, ठीक। अब देख रहे हैं कि ए और बी एक साथ में 1 यूनिट का काम कर रहा है, बी जो है एक दिन में 1/3 काम कर रहा है, तो एक कितना काम कर रहा होगा एक दिन में, ये जो है एक दिन में जो काम कर रहा होगा
2/3 काम कर रहा होगा। कौन? ए। अब देखिए अब सिंपल हो गया। अब दोनों को काम करना था 20 यूनिट का काम, टोटल काम करना था 20 यूनिट का। तब निकाल लीजिए एक कितने दिनों में काम करेगा? 20 बटा में एक दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहा है, तो 1/3 कर दिए हम, यानी जो ए है 60 दिन में काम करेगा। ठीक, जब ये जाएगा ऊपर तो 60 हो जाएगा। अब बी देख लीजिए कितना दिनों में काम किया होगा। ओ सॉरी, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये ए जो है 1/3 नहीं है, चूँकि ए का 2/3 है ना, यहाँ पे 2/3। तो ये जो आप सॉल्व कीजिएगा 20/2/3, तो ये 30 डेज हो जाएगा। ठीक, 30 डेज हो जाएगा। अब बी का देखिए, बी जो है एक दिन में 1/3 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल काम कितने दिन में किया होगा? 20/1/3 यानी 60 डे में। जैसा कि आप देख रहे हैं जो आंसर है पहले वाले मेथड के इक्वल आ गया। यानी इस मेथड को, इसमें थोड़ा सा एक एडवांस अप्रोच लगाना है। इस अप्रोच से आप अच्छे से अच्छे लेवल के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। आइए हम अगला क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कि देखिए इस ये तो क्वेश्चन हो गया, अगला हम क्वेश्चन कैसा पूछेगा हम बता रहे हैं। जैसे कि दोस्तों हम लोग देखिए, हमारी टीम जो है आप लोगों के लिए इतना सारा मेहनत कर रहा है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी एक काम कर सकते हैं। कुछ नहीं, क्या एक काम है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जितना हो सके हमारे वीडियो को शेयर करें। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के अंत तक देखिए इस वीडियो को। ऐसा नहीं, कुछ लोग हैं कि 2 मिनट 3 मिनट देख के बंद कर देते हैं, ऐसा ना करें। आप पूरा जो है वीडियो को अंत तक देख बने रहिए। आइए अगला क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए लेके आ रहा हूँ। कैसा क्वेश्चन पूछेगा, जो अभी जस्ट क्वेश्चन का सेकेंड मेथड बताया हूँ, उस मेथड का यूज करके हम अगला क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व करेंगे। देखिए बोल रहा है कि ए और बी, क्या बोल रहा है? ए और बी किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, कौन? ए और बी। बी और सी जो है 16 दिनों में कर सकते हैं। ठीक, अब बोलेगा कि ए जो है 5 दिनों तक काम किया, बी जो है 7 दिनों तक, और सी जो है, बता रहा हूँ क्या क्वेश्चन बन रहा है, 13 डेज तक। समझिएगा, कहने का मतलब कि ए जो है 5 दिन काम किया और भाग गया, चला गया। बी जो है 7 दिनों तक काम किया, चला गया। सी जो है बचा हुआ काम, कौन? ये बचा हुआ काम कर रहा है, कौन? सी। बचा हुआ काम लिख दे रहा हूँ, कौन करेगा? सी। बचा हुआ काम जो है, बचा हुआ काम यहाँ पे लिख लीजिए, जो सी है 13 दिनों में पूरा कर रहा है। तो ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले इस काम को कितने दिनों में करेंगे? मतलब पूछ देगा कि ए अकेले, बी अकेले, सी अकेले। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए इस क्वेश्चन में अप्रोच क्या है समझिएगा। ए प्लस बी कितने दिनों में कर रहे हैं? 12 दिनों में कर रहे हैं। ठीक, डे लिख लिया। बी प्लस सी कितने दिनों में कर रहे हैं? बी प्लस सी 16 दिनों में कर रहे हैं। तो जैसा कि हम बताए हैं कि इसमें एक दोनों का एक डिविजिबल फिगर ले लिए तो दोनों से कट जाए। तो देखिए हम 48 यहाँ पर एज्यूम कर लिए। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? बर चौका 48, और ये जाएगा 16 × 48, यानी बी और सी के एक दिन का वर्क 4 यूनिट है। सॉरी, ए और बी के एक दिन का वर्क 4 यूनिट है और बी और सी के एक दिन का वर्क 3 यूनिट है। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है? ए जो है 5 दिन काम किया, भाग गया। उसके बाद बी जो है 7 दिन तक काम कर रहा, वही भाग गया। और इसके बाद सी जो है बचे हुए काम को 13 दिनों में पूरा कर रहा है। सेम फॉर्मेट वहीं बैठा दीजिए, करना कुछ नहीं है। ये बी और सी, ये कितना दिन तक काम कर रहा है? 5 दिन तक काम किया। फिर इसके बाद बी 7 दिन तक, तो कभी ना कभी बी भी तो 5 दिन काम किया होगा, जैसा कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया है। तो 5 दिन तक काम कराया बी को, तो बचा कितना दिन का काम? बी का 2 दिन का काम बचा। उसी तरीके से देखिए सी को, सी भी तो कभी ना कभी, जैसे कि देखिए यहाँ पर तो ये मिल गया ए और बी, क्योंकि ए और बी एक साथ मिल रहा है इसीलिए ए और बी ले रहे हैं। फिर बी और सी को एक साथ कैसे मिलेगा? ये 7 दिन तक भी छोड़ के चला गया, तो सी जो है 13 दिन में पूरा किया। तो सी भी तो कभी ना कभी 2 दिन तक काम किया होगा। जब 2 दिन तक काम किया होगा तो टोटल बचे काम को 13 दिन में कर रहा है, तो 11 दिन इसका और शेष बच जाएगा। किसका? सी का। अब यहाँ पर समझने की बात है, ये इसको ऐसे कर लीजिए।
ए और बी अगर एक साथ 5 दिन काम किए होते तो कितना काम किए होते? देख रहे हो कि ए और बी जो है एक दिन में 4 यूनिट काम कर रहे हैं। अगर 5 दिन एक साथ किए होते, 5 गुने 4, टोटल ये जो काम किए होते 5 दिन में 20 यूनिट के काम किए होते हैं। और बी और सी अगर 2 दिन एक साथ काम किए होते कितना किए होते हैं? देख रहे हैं कि एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है तो 2 दिन किए होते तो कितना किए होते? 2 गुने 3 यानी 6 यूनिट काम किए होते। ये दोनों जो काम मिलेगा, ये 20 और ये कितना हो जाएगा? 26 यूनिट का काम। ठीक, इस 26 यूनिट काम को 48 में से माइनस कर दीजिए। किस में से? 48 में से। तो बचा कितना? ध्यान दीजिएगा, ये 2 बच गया, ठीक, ये 2 बच गया, यानी 22 यूनिट का काम बच गया। ठीक, ये जो बचा हुआ काम जो है 11 दिनों में यहाँ पर कौन करेगा? सी ही न करेगा, क्योंकि बचा हुआ काम को तो सी को ही पूरा करना है। ठीक, तो सी जो है 11 दिनों में कितना काम कर रहा है? 22 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर लिख दीजिए 11 दिनों में कौन, ये सी का है, ध्यान रखिएगा, कितना काम कर रहा है? 22 यूनिट का काम कर रहा है। कौन? सी। तो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? ये एक डे में जो होगा सी का 2 यूनिट का काम होगा। जब सी का एक दिन का काम निकल गया तो बाकी कहानी बिल्कुल आसान हो गया। देखिए कैसे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बी और सी एक साथ मिलकर एक दिन में 3 यूनिट का काम कर रहा है, जबकि हमको सी का मिल रहा है 1। जब यहाँ पर सी 1 होगा तो बी ऑटोमेटिक यहाँ पर 2 होना पड़ेगा, तभी तो जाके सी और बी और सी मिलेगा तो 3 बनेगा। अब बी को हमारा 2 मिल गया तो हम 2 लिख दिए यहाँ पर, क्योंकि बी और ए और बी एक साथ में 4 यूनिट काम कर रहा है। तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा? ये भी क्या मिल जाएगा? 2 मिल जाएगा। ठीक, अब ध्यान रखिएगा, बी का जो सी का जो मिल रहा है 1 डे का 2 यूनिट मिला, कोई दिक्कत नहीं। आइए, सी जो है 1 डे में कितना मिला? 2 यूनिट काम मिला। यहाँ ध्यान समझिएगा, आई होप देयर विल बी सम मिस्टेक। ओके, सी जो है एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। ठीक, तो बी कितना किया होगा? जब यहाँ पर b की वैल्यू 1 रही होगी तब तो 2 और 1 3 बनेगा। अब देखिए b कितना मिला? 1 मिल गया। ठीक, जब b 1 मिल गया तो यहाँ c को कितना होना पड़ेगा? a को कितना होना पड़ेगा? 3 होना पड़ेगा। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कैसे ये हो रहा है। तो यहाँ से हमको पता चल गया कि a जो है एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है, b जो है एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, c तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, जो c है जो एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है। तब जब मिल गया सबका 1 डे का वर्क, तो टोटल काम हमको कराना कितना है? 48 का। तो आराम से निकल जाएगा। एक कितना दिन में काम करेगा? 48 अपॉन में कितना काम हो रहा है इसका एक दिन में? 1 यूनिट का, यानी 3। तो अब हो जाएगा ये 3 एकम 3, 3 छक 18, यानी कि जो ए है 16 दिन में काम करेगा ए। अब आइए बी की बारी आई। बी देख रहे हैं कि एक दिन में 1 यूनिट काम कर रहा है, टोटल करना कितना है इसको? 48 यूनिट काम करना है। तो कितना डे लग जाएगा? 48 डेज लग जाएगा। किसको? बी को। अब सी से करवाइए काम को। सी कितना दिन में काम करेगा? टोटल 48 यूनिट का काम है और करना कितना है इसको? एक दिन में 2 यूनिट काम कर रहा है, तो टोटल कितना दिन इसको लगा होगा? 24 डेज। जैसा कि आप देख रहे हैं ये मेथड कितना ईजी पड़ जा रहा है। नहीं तो आप इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से करिएगा, आप खुद करके देखिएगा कि इसमें और इस मेथड में और जो अपने मेथड से कीजिएगा कितना डिफरेंस जा रहा है, आपको खुद पता चल जाएगा। आइए एक और क्वेश्चन हम करते हैं। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन भी वो भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, जो भी आपको यहाँ पर बताया जा रहा है ऐसा नहीं है कि ये जहाँ तहाँ से क्वेश्चन उठाया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ है। आप कहीं भी आप एग्जाम देने जाइएगा, देखिएगा इस पैटर्न पे आपको डेटा चेंज मिलेगा, लेकिन इस पैटर्न पर क्वेश्चन बहुत सारा मिलेगा आपको, इसलिए ध्यान से देखिए। अब कह रहा है कि क्या कह रहा है? ए जो है किसी काम को प्रारंभ करता है और 4 दिनों बाद चला जाता है, तथा या तथा नहीं लिखिए, उसके बाद
बी को बुलाया जाता है। किसको बुलाया जाता है? बी को बुलाया जाता है तथा बी शेष काम को 18 दिनों में पूरा करता है। पूरा करता है। अब कह रहा है आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है? यदि किसको? यदि ए 6 दिन काम किया होता। कौन? ए 6 दिन काम किया होता तो शेष काम को बी 12 दिनों में पूरा कर देता। वही पुरानी कहानी, एक अकेले और बी अकेले, यानी ये पूछ रहा है अकेले, यानी क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। कह रहा है कि एक कोई काम को प्रारंभ किया, वो 4 दिन तक कर किया और चला गया। बचा हुआ काम जो है फिर इसके बाद बी को बुलाया गया है। जो बी है जो बचे हुए काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। फिर अब कह रहा है एक कंडीशन लगा दिया। क्या कंडीशन लगा दिया? यदि बी जो ए जो है 4 दिन की जगह 6 दिन काम किया होता तो बी है वो शेष काम को 18 दिन में ना होकर 12 दिन में पूरा कर दिया होता। ए और बी जो है अकेले अकेले काम को कितने दिनों में करेंगे? आइए इसका भी हम समझते हैं। इसको भी 2 तरीके से समझ सकते हैं। एक स्मार्ट तरीका होगा सोचने का, और एक जो है आपका प्रोसेस पे कैसे चल रहा है। सबसे पहले प्रोसेस समझिए, फिर इसके बाद हम इसमें बताएंगे आप कैसे स्मार्ट तरीके से इसको सोच सकते हैं। देखिएगा, ये कितना दिनों तक काम कर रहा है? 4 दिनों तक काम कर रहा है। 4 ए ले लिए। उसके बाद बचा हुआ काम कितने दिनों में कर रहा है? बी जो है बचे हुए काम को 18 दिनों में कर रहा है, तो हम 18 बी ले लिए। ठीक, 18 बी टोटल काम हो गया। लेकिन अब दूसरा कंडीशन कर रहा है, अगर बी जो है ए जो है अगर 6 दिन काम किया होता, 6 ले लिए, तो बी कितने दिनों में पूरा किया होता शेष काम को? 12 दिनों में। यानी टोटल वर्क इक्वल टू टोटल वर्क हो गया। अब इसको इक्वेट कर दीजिए। देखिए अब क्या करना है, ये 4 का है, ये 2 का है। ठीक, तो ये आ जाएगा तो 2a मिल जाएगा इधर। ठीक, ये आ जाएगा तो 2a मिल जाएगा। ठीक, और इसके बाद ये 18 है इधर है, सॉरी ध्यान दीजिएगा, ये जो 4a इधर जाएगा और 12 18 भी है, इसको इधर लाइए। लिखने को तो वैसे भी लिख सकते थे, तो हम लिख दिए क्या? 4b 16b इक्वल टू 2a लिख दिए। आई होप कि समझ में आ गया होगा। जबकि ये 6a है, ये 4a है, तो जब ये 4a उधर जाएगा तो 2a बन जाएगा। ये 18b है, 12b है, इधर आ जाएगा तो 6b बन जाएगा। अब दोनों को कट कर दीजिए, 2 3 जा 6। यानी यहाँ पर अगर a और b का रेशियो जब निकालिएगा तो यहाँ से a और b का रेशियो क्या मिल जाएगा आपका? 3:1 का रेशियो मिल गया। जब ए और बी के बीच का अनुपात मिल गया तो बाकी कहानी तो आसान हो गई। कैसे आसान होगा? यहाँ पर ए की वैल्यू 3 यानी और बी की वैल्यू 1, या तो ए और बी की वैल्यू इधर रख दीजिए या इधर रख दीजिए, आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। टोटल वर्क निकाल लीजिए, कैसे निकलेगा? 4a + 18b है, इसमें रखिए एक वैल्यू 3 रखिएगा तो ये 4 × 12। ठीक, और इसके बाद 18 है और b की वैल्यू 1 है, तो ये 18 ही हो जाएगा। 8 2 10 और 10 और 20 30, यानी टोटल वर्क जो हो जाएगा 30 यूनिट का हो गया। ठीक, 30 यूनिट का टोटल वर्क हो गया। तब हमको ए से अकेले कराना है, बी से अकेले कराना है, तो होगा। देखिए ए कैसे काम करेगा अकेले? ये टोटल काम 30 यूनिट का है और ए एक दिन में कितना कर रहा है? 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 10 डेज में करेगा। कौन? ए करेगा। बी कितने दिनों में करेगा? सिंपली वे में कर लेगा। टोटल काम 30 करना है, 1 यूनिट इसका है एफिशिएंसी, 1 का डिवाइड जब हो जाएगा तो आपको 30 डेज मिल जाएगा। ठीक, ये तो एक प्रोसेस रहा करने का। ये भी एक अच्छा प्रोसेस है, मतलब कि ये बेसिक प्रोसेस है, कर सकते हैं। देखिए इसमें एक तरीका होता है, वो आपके सोच पर डिपेंड करेगा कैसे सोचना है उसमें। ये देखिए कैसे सोचेंगे उस चीज़ को।
ध्यान दीजिएगा, ये कितने दिनों के लिए काम कर रहा है, यहाँ हमने लिख दिया ए बी। जब ए 4 दिन तक काम कर रहा है तो बी बाकी काम को 18 दिनों में पूरा कर रहा है। और जब ए 6 दिनों तक काम कर रहा है तो बी जो है बाकी काम को कितने दिनों में पूरा कर रहा है। चलिए रुके, थोड़ा इस क्वेश्चन को इरेज कर ले रहे हैं इस, तो ताकि इसमें पूरा अच्छे से सोल्यूशन आ जाए। ये 12 दिनों में, या देखिए इसी पर कोशिश कर रहे हैं हो जाए शायद। ये देखिए पहले ए 4 दिनों तक काम कर रहा है, फिर इसके बाद बी गया तो बी जो है शेष काम को 18 दिनों में पूरा कर लिया। जब ए 6 दिनों तक कर रहा है तो बी कितने दिनों में कर रहा है, 12 दिनों में कर रहा है। ये देखिए इन दोनों का डिफरेंसेस देखिए, तो ये इसमें प्लस का 2 हो रहा है, जब यहाँ से यहाँ आ रहे हैं तो माइनस का 6 हो रहा है। तो हम इसको और आगे तक बढ़ाइए ना, और हम ये 4 के जगह 6 हम कह रहे बी अगर 8 दिनों में करता, यानी प्लस का 2 होता, 8 दिनों में काम करता है ये, तो 8 दिनों में काम करता तो यहाँ कितना हो जाता, माइनस का 6, तो ये 6 बच जाता है। ठीक, अब कह रहे हैं कि ये जो और आगे बढ़ाइए इसको, ये अगर प्लस और 2 इसमें बढ़ जाता तो कितना हो जाता है, 10 डेज हो जाता है यहाँ पर। तो जब इसमें से आगे 6 माइनस हो जाएगा, जब ये यहाँ से जब 6 माइनस हो जाएगा, इसमें से किसमें से 6 में से जब 6 माइनस हो जाएगा तो 0। कहने का मतलब मीनिंग यहाँ से समझिएगा मेरा, दोनों देखिए जब 4 दिन हो रहा है तो ये 18 दिन हो जा रहा है, जब ये 6 दिन हो रहा है तो बाकी काम 12 दिन में कर रहा है। तो ये जब यहाँ प्लस का 2 हो रहा है तो यहाँ माइनस का 6 हो रहा है। हम इसी प्रोसेस को और आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। जब यहाँ प्लस का 2 होगा तो फिर ये माइनस का 6 हो जाएगा, जब प्लस का 2 होगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, 6 में जो 2 गया, 6 में से जब 2 ऐड कीजिएगा तो 8 मिल गया, फिर प्लस का 2 गया तो ये 10 हो गया। उसी तरीके से इधर भी माइनस होते जा रहा है। तो जब बी कुछ नहीं काम कर रहा होता है तो ये कितना दिन कर रहा है, 10 दिन। यानी कहने का मतलब ये जो है अकेले पूरे काम को कितने दिन में कर देगा, 10 दिनों में कर देगा। ठीक, यहाँ से निकल गया, ए का काम कितने दिनों में पूरा करेगा, 10 दिनों में पूरा करेगा। उसी तरीके से आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाइए। देखिए अब यहाँ पर हम कह रहे हैं बी जो है माइनस का 2 कर देते हैं, और इसमें बी ए में और बी में प्लस का 6 करते हैं। जब ये माइनस का 2 कीजिएगा, पहले 4 दिन तक था, अब हम कह रहे हैं बी 2 ही दिन तक काम करता है, क्योंकि माइनस का 2 दिन तक काम करता है। तो ये पहले 18 काम करता था, शेष काम कौन, बी। तो अब कितना काम करना पड़ेगा, 18 6 24 काम करना पड़ेगा। ठीक, फिर आगे दो माइनस किए तो एक ही क्या हो गया, 0 हो गया, यानी अब कुछ काम नहीं करेगा। तो बी कितना दिन काम करना पड़ेगा, इसको प्लस का 6 हो जाएगा तो 30। ये भी एक स्मार्ट अप्रोच होता है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। मतलब जब बी ए 0 हो रहा है तो बी को 30 दिनों तक काम करना पड़ रहा है। ये तो यहाँ से भी निकल गया, यानी बी जो है पूरे काम को कितने दिनों में कर रहा है, 30 दिनों में। ए जो है पूरे काम को 10 दिनों में कर रहा है। देखिए मैथ जो होता है ना, आपकी सोच पर डिपेंड करता है। जिस तरीके से आप सोचिएगा उस तरीके से क्वेश्चन को घुमा लीजिएगा। उसमें कोई फार्मूला कुछ नहीं है कि स्मार्ट अप्रोच लगाइए, क्वेश्चन का फट से आंसर आएगा। आइए एक तरीका बोल रहे, एक और क्वेश्चन देखते हैं उसको कैसे करना है। उस टाइप का भी क्वेश्चन बनता है सिंपल वे में, लेकिन उसको भी हम लोग समझेंगे। जैसे क्वेश्चन बोल देगा, क्या बोल देगा कि ए जो है, ये किसी काम का ये जो है 3/5 भाग जो है 3/5 भाग 15 दिन में कर रहा है। ठीक, बी को बोल देगा 1/3 काम जो है कितने दिनों में, मान लीजिए हम कह दिए यहाँ पे 10 दिन लीजिए, 10 दिनों में पूरा कर रहा है। तो पूछ देगा कि ए और बी जो है एक साथ कितने दिनों में पूरा करे। क्वेश्चन समझिएगा, ए जो है किसी काम का 3/5 भाग 15 दिनों में कर रहा है, बी जो है उसी काम का 1/3 पार्ट 10 दिनों में पूरा कर रहा है। ए और बी एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे। करना कुछ नहीं है। ये देखिए ये कितना, ए जो है कितना काम कर रहा है, 3/5 पार्ट कर रहा है कितने दिनों में, 15 दिनों में कर रहा है। ठीक, कौन, ए कर रहा है। यहाँ से 3 5 15, यानी जो ये 5 का इधर 5 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 5 25। यानी कहने का मीनिंग है ये जो है पूरा काम कितने दिनों में कर देगा, अकेले 25 दिनों में कर देगा। उस तरीके से बी को भी निकाल लीजिए। यहाँ से सीधे दिख रहा है कि जब ये इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा, तो बी जो है पूरा काम को कितने दिनों में कर देगा, 30 दिनों में कर देगा। ठीक, बी जो है पूरे काम को 30 दिनों में कर देगा। अब आइए इसका मतलब कि अब पूछ क्या रहा है, इसमें पूछ रहा है कि ए और बी एक साथ कितने दिनों में काम करेंगे।
वही पुरानी कहानी मिल गई। इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ पूछ सकता है, ताकि ए अकेले बी अकेले, तो ए अकेले तो बी अकेले तो डायरेक्ट मिल जा रहा है यहाँ से। 3 × 5 = 15 ये गया, 5 × 5 = 25, ये 25 दिनों में हो गया। फिर बी जो ऐसे दिख रहा है 30 दिनों में काम कर रहा है पूरा काम को, ठीक। अब इसमें कह रहा है कि दोनों एक साथ कैसे काम करेगा। इसका और इसका कोई एक डिविजिबल फिगर ले लीजिए। अगर देखिए बड़ा नंबर रहता है, डिविजिबल फिगर लेने में कठिनाई हो रही है, तो आप कुछ नहीं कीजिए, 25 को 5 × 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 30 को क्या लिख सकते हैं, 5 × 6 लिख सकते हैं। तो अब इसमें देख लीजिए, अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 5 × 6 × 5, अगर आप इस फॉर्म में लिख दीजिएगा तो ये डिविजिबल फिगर इसका बन जाएगा। देखिए अब इसको कटाइए। कहने का मीनिंग मेरा समझ गए होगा। अगर आपको एलसीएम लेने के चक्कर में पड़िएगा ही मत। अगर बड़ा नंबर है उसको 2 पार्ट में तोड़ करके जो कॉमन बन रहा है उसको लिख लीजिए। देखिए 5 कॉमन बना तो एक बार लिख लिए, बाकी ये 5 और ये 6 बन रहा है, तो 5 और 6 को ऐसे उठा कर लिख दिया। ये सॉल्व करने का तरीका होता है, टाइम सेव करने का तरीका होता है। अब देखिए ये जो है किसी काम को 25 दिनों में कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, 5 × 5 = 25, यानी 25 से 25 चला जाएगा तो बचेगा 6 यूनिट। उसी तरीके से बी जो है 30 दिनों में काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करता होगा, 6 × 5 = 30, यानी 5 यूनिट काम करता होगा। यहाँ से स्पष्ट दिख गया। दोनों एक साथ मिलेगा तो एक दिन में कितना यूनिट, 6 × 5 = 11, यानी दोनों एक साथ जब मिलेगा तो 11 यूनिट का काम कर देगा, ठीक। लेकिन इसको टोटल काम कितना करना है, अब इसको गुणा कर लीजिए। 6 × 5 = 30, 30 × 5 यानी 30 × 5 = 150। टोटल काम जो यहाँ से बन रहा है 150 यूनिट को करना किसके हो, ए और बी एक साथ मिल करके करना कुछ नहीं, 150/11 डेज, ठीक। जब ए और बी एक साथ मिलेगा इस काम को 150/11 दिनों में कर देगा। जैसा कि आप देख रहे हो, कोई भी क्वेश्चन हो आप अप्रोच जैसा बिठाइएगा, क्वेश्चन को अपने तरीके से घुमाइएगा, मैथ यही कहता है। तो दोस्तों हम आज के लिए इतना ही रखते हैं। हम अपना इसका जो अगला पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। और इसके बाद हम जाने से पहले एक बार जरूर कहेंगे फिर से कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।